गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको HCF सिखाने जा रहे हैं। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ओके। HCF निकालने से पहले हम लोग फैक्टर पर चर्चा करेंगे। फैक्टर जैसे वन का फैक्टर क्या होगा, तो वन किसकी संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो वन जो है सिर्फ वन से डिविजिबल होगा, तो वन का फैक्टर वन हो गया। टू है तो वन और टू से डिविजिबल होगा। थ्री है तो वन थ्री से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है, यानी कि थ्री में डिवाइड करेंगे वन से एग्जैक्ट कटेगा और थ्री से ही कटेगा। फोर का फैक्टर 1 2 4, यानी फैक्टर जो है किसी डिजिट का फैक्टर उस डिजिट को एक्यूरेट डिवाइड करता है। जैसे 4 का फैक्टर है तो 4 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 जा 4, 4 से 1 से कट गया। उसी तरह से ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4। तो इस तरह 4 का फैक्टर 1 2 4 हो गया। ओके। उस तरह से 6 का फैक्टर 1 2 3 6 है। अब हम इसमें वैसे डिजिट चूज करेंगे जिसका सिर्फ दो फैक्टर है। तो दो फैक्टर वाले डिजिट जो है ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 2 3 5 7, बहुत सारे डिजिट है। अब इसमें 2 जो है किस डिजिट से कट जाएगा, तो 2 निश्चित तौर से 1 से कट रहा है। 1 2 जा 2 और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। ओके। तो अब क्या देख रहे हैं कि 2 या तो 1 से कट रहा है या फिर अपने आप से कट रहा है। तो जो डिजिट which number has exactly 2 factor which is divisible by 1 or itself, that number is called prime number। जो संख्या एक से, जिस संख्या का एग्जैक्ट दो फैक्टर होगा जो एक से और अपने आप से कटेगा, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये सारे जितने भी डिजिट है ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2 3 7 5 ये प्राइम नंबर कहते हैं। अब एक इसमें वैसे डिजिट है जिसका 2 से अधिक फैक्टर है। तो 2 से अधिक फैक्टर वाले में ये 4 है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर which is divisible by 1 or itself, that number is called prime number। एग्जाम्पल में आप 2 3 4 5 6 7 दे सकते हैं। अब हमें वैसी संख्या चूज करना है जिसका 2 से अधिक फैक्टर है। तो 2 से अधिक फैक्टर वाले संख्या में 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये बहुत सारे संख्या है जो ये इसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आप इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर called composite number। 4 का फैक्टर 1 2 4 है, 2
से अधिक है, इसीलिए 4 कंपोजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर वी कैन नॉट फाइंड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये संख्या इन्यूमरेबल है, बढ़ते जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है ये 4 है। क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी HCF LCM सीख चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब प्रश्न उठता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कंपोजिट नंबर 9 है, तो 9 को प्राइम फैक्टर के रूप में हम कैसे लिखते हैं? अब 9 कंपोजिट नंबर है, इसको हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लाना है, तो इसमें जब भी डिवाइड करेंगे तो किसी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए 9 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन नहीं, हमको प्राइम नंबर से ही इसमें डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर है 3, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9। प्राइम नंबर इज 64। सपोज दैट मान लीजिए कंपोजिट नंबर 64 है, इसको हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लाना है। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यू हैव ऑलरेडी टीच, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को। उस आधार से आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 से लगाइए, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से लगाइए, 2 8 जा, फिर 2, फिर 2। तो 64 जो कंपोजिट नंबर है इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं? तो 2 × 2 × 2 × 2, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 64 का प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से लिखते हैं, यानी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ओके, इस तरह से जितने भी कंपोजिट नंबर है वी कैन कन्वर्ट एज ए, वी कैन राइट एज ए प्राइम फैक्टर नंबर। ओके, अब हम HCF निकालते हैं। HCF 3 मेथड में निकाला जाता है, एक फैक्टर मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइज मेथड और एक डिवीजन मेथड में। फाइंड HCF बाय फैक्टर्स मेथड। फैक्टर मेथड में HCF निकालिए। जैसे 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 मतलब किस किस डिजिट से कटेगा? तो 8 1 2 4 8। फिर 10 है, 1 2 5 10। और 20 है, 1 2 4 5 10 20। ये इसका फैक्टर हो गया। 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 10 का फैक्टर 1 2 5 10। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आर। इसमें जो कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हमको ले लेना है। तो कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स में इसमें 1 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है, और कोई 1 और 2। इसमें कॉमन फैक्टर जो 1 और 2 है। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आया है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 2 है, तो 2 इसका HCF हो गया। तो ये था फैक्टर मेथड में HCF। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड में HCF कैसे निकालते हैं?
तो प्राइम फैक्टराइज मेथड में एचसीएफ निकालने के लिए इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से लगाइए, 2 2 जा 4, फिर 9 का 10 का हम कर लेंगे, 2 5 जा, फिर 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कहीं कर लीजिए, 2 5 जा। अब यहाँ प्राइम ये था फैक्टर मेथड में एचसीएफ। अब हम प्राइम फैक्टराइज मेथड में एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 का प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 × 2 × 2 × 5, prime factors of 20 2 × 2 × 5। अब इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में जो जो डिजिट आता है उसको सर्किल कर लीजिए। 2 इसमें आ रहा है, फिर और कोई डिजिट 5 इसमें है, इसमें बट इसमें नहीं है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर इज, इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है, इसीलिए एचसीएफ जो है 2 हो गया। फैक्टर मेथड में भी 2 आया और प्राइम फैक्टराइज मेथड में भी 2 आया। ओके, अब डिवीजन मेथड में इसी चीज़ को फिर अब हम डिवीजन मेथड में निकालेंगे, तो मेरा रिजल्ट भी जो डिवीजन मेथड में आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जान रहे हैं। डिवीजन मेथड में सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट का एचसीएफ ले लेना है, जैसे 10 है और 8 है, आप इसका ले लीजिए, या फिर 10 20 का ले लीजिए। 8 1 जा 8, 2 बच गया, फिर 8 2 4 जा 8, एचसीएफ कितना हो गया 2। ये कितना से कटा 9, फिर अब 2 से डिवाइड जो बचा हुआ डिजिट है 20, उसमें करेंगे 2 1 जा 2, फिर 0 उतारिए, एचसीएफ बराबर यानी कितना आ गया 2। तो हमने देखा कि फैक्टर मेथड में भी एचसीएफ 2, प्राइम फैक्टराइज मेथड में भी 2 और डिवीजन मेथड में भी 2। तो आई होप आप लोग एचसीएफ सीख गए होंगे। और फिर इसमें एलसीएम, प्राइम फैक्टराइज मेथड में एलसीएम जो नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम आपको बताएंगे। तो एचसीएफ 3 मेथड में निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड, जो इससे आप लोग रूबरू हो चुके हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देकर के इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप मेरे को बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे आप बनाएंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप जो है सो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ऑनलाइन भेजिए, व्हाट्सएप पे डालिए, हम उसको सॉल्व करके भेजा करेंगे। ओके, अब आप लोगों को
क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग बना करके लाएंगे। ओके, ओके, बाय। 2 साल शादी कंटिन्यू, उसके बाद आइए सर, हो गया।